क्या लिखा हुआ है देखो, समझ ना। एक स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात क्या दिया हुआ है आपका, 10:13 है। यदि 400 विज्ञान की किताबें हैं और विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग, देखो 400 विज्ञान की किताबें हैं, ठीक है, तो हमको ये बताओ रेशियो में विज्ञान की किताबें कितनी हैं, गलत, 10 है। तो 10x बराबर 400, तो x बराबर 40, x बराबर 40, तो 13x बराबर 13 चौक 52। मतलब विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 400 है और अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखो, बोला गया है कि और विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग, यहां पर विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी जाती है, कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी गई है, मान लेते हैं +x। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। स्कूल प्राधिकरण प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी जाती है और अनुपात, अनुपात क्या हो जाता है, 25 से 26। हमको ये बताओ कि विज्ञान की किताबें जोड़ रहा है, क्या अंग्रेजी की किताबें को जोड़ रहा है क्या? नहीं। मतलब अंग्रेजी किताबें पहले भी 520 थी और अभी भी कितनी है, लेकिन अब ये अनुपात में कितना हो गया है, 26 हो गया है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि 26x बराबर 520 है। तो कितना गुना है देखो तो, 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना होगा, कितना हो जाएगा, 500। मतलब पहले 400 थी, अब 500, कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया। समझ में आया अच्छा से? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, समझ में आया सब? बस कुछ पूछना है? चैप्टर को आज ही खत्म करेंगे, देख लो इसको। चलो, यहां से अब पैटर्न चालू हो रहा है, थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है देखना, सिंपल है, देखो मासिक वेतन का अनुपात क्या है, 19x, और क्या है आपका 17x, सही है। अनिल के 2000 की वृद्धि हुई और मुकुंद में कितना की वृद्धि, कुमुद कितना की वृद्धि हो रही है, 1000। फाइनली अनुपात अब क्या हो जा रहा है, सही है यहां तक? अब सॉल्व करना है हमको। 19×7 = 133, 117 117, 13×9 = 117, ठीक है। 19 × 7 133, 17 × 8 136, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा, ठीक। 7×2 = 14, उधर जाएगा 14,000, उधर जाएगा तो 8,000 होगा, इधर 14,000, इधर 8,000, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि अगर साइन सेम रहता है तो माइनस होता है, कितना बार में, x बराबर कितना आ गया, अगर x बराबर आपका 2000 आ गया है तो सर्वनामा गजब, कुमुद का वर्तमान वेतन, ध्यान देना, पहले का वेतन नहीं पूछा है, वर्तमान वेतन पूछा है। और अगर वर्तमान वेतन पूछा हो, हमको यह बताना, ध्यान समझना, कि पहले का वेतन आपका 17 के अनुपात में था, तो सर x बराबर 2000 और ये 17x, 17×2 = 34,000,
लेकिन वर्तमान पूछा है तो प्लस 1000 कर देंगे, क्योंकि 1000 बढ़ गया था ना। तो अब कितना हो जाएगा? 35,000। ये रहा। हाँ हाँ, क्योंकि वर्तमान बोला है, ये नहीं बोला है कि पहले का बताइए। पहले का जो अनुपात था वो क्या था? 19 और 17। 2000 और 1000 बढ़ गया है ना, तो वर्तमान पूछा है, बढ़ने के बाद 1000 बढ़ गया ना आपका। समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सेम उतर गया। ये रहा। इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, समझना, यहां पर सुनो। आपको यहां सुनो, आपको जो यहां पर दिया हुआ है ना कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 7, 8 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाते हैं। अच्छा, प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाते हैं, मतलब इसमें भी 6 बड़ा है, इसमें भी 6 बड़ा है, इसमें भी 6 बड़ा है। आपको एक्स निकालने के लिए यहां पर 3 को नहीं, केवल 2 को ही देखना है। शुरुआत में केवल 2 को ही देखो, तब जाकर के हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। मान लेते हैं पहले ये 3x और कितना था आपका, प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है? अब अनुपात कितना हो जा रहा है? 11 और 23। 23 या 69, 69। 11 सते 77। 77 में 69 गया तो बचेगा 8x। कॉमन क्या है? साइन सेम में माइनस करते हैं। 3 में यहां कितना हो जाएगा आपका? 2, और ये 1 हुआ ना। 6 से ये 12 गया 2 बार में, गया ना। लोलेवन हाँ बोलता है हाँ। ई कब से कटे लगा रे? तो बोलता है हाँ। वो पढ़िए तोड़ देंगे फिर रे। ये गया 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 2 से कितना बार में? एक्स कितना आ गया? 9। ठीक। मैथ का फॉर्मूले में चेंज हो गया का? वो अरे नहीं, जब भले बोलते आता है 12, 13, 14, खाली बोले 17, हाँ सर 17, समझा? बीच वाला गया होगा कहीं। आप बोले हैं मतलब सही ही बोले। अबे गधा तेरे मारेंगे रे। देखो, वृद्धि से एक्स निकल गया ना। वृद्धि से पहले 3 कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या। अब लेते आओ इसको। 8, 7, 15, 3, 18। तो कुल मिलाकर के वृद्धि से पहले 18x था। 18 × x, 18, 90, 162। बोलता कि वृद्धि के बाद कितना हो गया है, तो 6, 6, 6 बढ़ गया, मतलब 18 बढ़ गया। 18 ऐड कर देना, हो गया। समझ में आया? वेरी गुड। जो आज क्लास एब्सेंट है उनके लिए रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, कृपया करके घर में देख लें। लोल सब सही से देखें। तुम लोग सबसे पहले रेनकोट खरीदो, रेनकोट हर कोई खरीदो, क्योंकि बरसात में तुम लोग ये नहीं चाहेगा कि समय बर्बाद हो। डिक्की में रेनकोट रखो, चाहे बैग में रखो, लेकिन रख लो। पानी के कारण ऐसा ना हो कि बैठ करके 1 घंटा टाइम पास कर रहे हैं, कब छूटेगा। हे इंद्रदेव सर, कब छूटेगा, है ना? है ना? ऊपर इंद्र भगवान को देख के बोल रहा है कि वो, अरे ये दुख में ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, देखो डिटो सेम है, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, सेम है, बना लेगा ना। ठीक। नेक्स्ट पैटर्न चालू हुआ है आपका, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। और अगर हमको इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले यहां देखो, ये बताओ अब्दुल बतियाओ ने, इनकम बराबर क्या होता है आपका? इनकम बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर
प्लस सेविंग, ये होता है आपका। ठीक, मतलब आय बराबर व्यय प्लस बचत। एक्सपेंडिचर इधर जाएगा तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर, या फिर सेविंग इधर जाएगा तो इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर, है ना ये वाला। अब ध्यान दो, यहां पर बोला गया है अविनाश का मासिक वेतन कितना है, 50,000, और उसका व्यय कितना है, 18,000। अब ध्यान दो, हमको ये बताओ कि अगर इसका 50,000 है और अगर व्यय इसका 18,000 है तो ये कितना होगा आपका, 32,000 बचत करता होगा। आगे देख, राधा का मासिक वेतन 60,000 है। राधा का मासिक वेतन कितना है, 60,000। उसका मासिक व्यय कितना है, 24,000। तो बचत कितना करती होगी, 36,000। राधा का बचत और अविनाश के बचत का अनुपात कितना है, 9:8। खत्म। राधा का बचत है 36,000 और उसका है 32,000। 0 से 0, 4 से 9 बार में, 4 से 8 बार में। एसएससी सीजीएल प्री 2023। नेक्स्ट, ये रहा। बैठिएगा, बैठिए, यहीं बैठिए। बैठ, जिसको बैठना है वो बैठ सकते हैं। वो टाइम पास के लिए बैठना है क्या। आगे देखो, यहां पर एक व्यक्ति का, यहां ध्यान दो, एक व्यक्ति का व्यय और बचत का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:3। ध्यान देना कि अगर व्यय आपका 4 है और बचत क्या है आपका 3, तो बताओ कमाता कितना है, 7। उसके देखो, ये ध्यान देना, अब उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। ठीक, ये थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूज करेगा, इस लाइन पर ध्यान देना। ठीक है, देखो, his saving is increased by 1/5 of his income and income remains the same। ठीक है, मतलब ये बोला गया है कि आय समान रहती है, आय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, आय कितना है आपका, 7, लेकिन आय के 1/5 के बराबर आपका उसकी बचत बढ़ जाती है। ठीक है, आप लोग को एक चीज जानना होगा कि ये सब जो काम करते हैं सब रेशियो में हो रहा है, और रेशियो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक काम करते हैं कि आय का 7/5 निकालेंगे, मतलब 7 का, सॉरी, आय का 1/5 निकालेंगे, मतलब 7 का 1/5 निकालेंगे, और 7 का 1/5 निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, है ना। तो क्यों ना सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, 35, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 15। इनकम बोला है वही रहेगा, व्यय में चेंज आएगा क्योंकि बचत चेंज कर रहा है। अब बोला गया है कि आय का 1/5 खर्च, सॉरी, बचत बढ़ जाता है। आय का मतलब 35 का 1/5 7 हुआ, मतलब बचत में 7 बढ़ गया, तो बचत अब कितना हो गया, 22 हो गया। अगर ये 22 हो गया तो हमको ये बताओ कि खर्च कितना हो गया, 13 हो गया। तो बोला गया है व्यय और बचत का नया अनुपात, व्यय और बचत का नया अनुपात ये रहा। समझ में आया। अंजलि गिराइएगा ना, ठीक, इसको भी ले जा। डिप्लोमा धारी सब समझ में आया ये वाला, अब्दुल बुझाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
वही करना है, बस हल्का ट्विस्ट है। जा देखो इसको एक बार। हाँ, काहे? पापा को बोलिए पानी पड़ रहा है, पापा उतना नहीं समझेंगे क्या? पापा को बोलिए भूल जाइए। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात दे दिया है, तो इनकम क्या रहेगा? ये रहा 4 और ये रहा 3। सही है। आगे देखिए, उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है। उसका जो व्यय है ना, व्यय उसके प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है। अब तुम लोग, व्यय तो बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? उसका बचत का 1/4 बढ़ रहा है। अब इसको हम लोग अगर 1/4 करने जाएंगे तो परेशानी में फंस जाएंगे। तो क्यों ना सबको 4 से गुना कर दे। तो ये हो गया 28, ये हो गया 16, और ये हो गया 12। 16 + 12 28, बात तो एक ही है। अब इसका 1/4 कितना होता है? 3 होता है ना। तो बचत का 1/4 मतलब 3 बढ़ रहा है, तो अब कितना हो गया? 19। आगे देखो, उसकी आय 300 रुपए बढ़ जाती है, लेकिन देखो, यदि उसकी बचत समान रहती है। अच्छा, बचत पहले बात अभी भी क्या है? 19 + 12 31। इनकम बढ़ गया। इनकम कितना यूनिट बढ़ गया? बढ़ गया ना। और रुपया में कितना बढ़ गया? 300। एक यूनिट कितना? एक यूनिट। अगर 100 प्रारंभिक व्यय पूछा है, प्रारंभिक बचत तो, सॉरी, खर्च तो ये था ना आपका। तो एक यूनिट 100, 16 यूनिट 1600। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। वेरी गुड। अच्छा से देख लो इसको एक बार। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। क्या कुंदन, मौसम कैसा है आज? ये मौसम ठीक है जी, भीग के जाने का मौसम ये सही है। देखो, अच्छा देखो, गरज तो रहा नहीं है। हाँ, बैठो ना तो। हाँ, बैठ, जिसको बैठना बैठो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ कंचन? पानी पड़ रहा है क्या? पड़ने दीजिए। पानी से क्या फर्क पड़ता है? आजा अंदर बैठ। हाँ, छाता भिजवाएं क्या? छाता है, दे सकते हैं। ये पानी छूटने वाला नहीं है। अनुराधा, पैदल आए हैं? कहाँ है घर आपका? हाँ, टोटो पकड़िए, बैठ जाइए। यहाँ से वहां की भींगिएगा? गजब। आपको छाता तक पहुंचा देंगे, छाता है यहाँ से वहां तक। कंचन, आपका घर कैसे हो गया बच्चा? तो ठीक कीजिए, दवा खाइए, समझे, ठीक हो जाएगा। हाँ, रेशियो का आगे का तुम लोग को बैठने नहीं दिया जाएगा। बैठने देंगे ही नहीं।
क्योंकि तुम लोग आगे होगा ये। नहीं, वो बात नहीं है, पढ़ लेगा तो आगे क्लासों में फंस रहेगा खाली तुम लोग। हाँ, तेरे वाला कोई कुछ नहीं बोलता है तेरे अलावा। बढ़िया शिवम। बैठो हाँ, ये वाला बता देना। अच्छा, कौन सा फिर बोल दो। ये 22 कैसे आया था 100? एकदम ध्यान देना, ठीक है। सुनना लाइन। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। दिमाग को ट्विस्ट करो, घुमाओ। उसका जो बचत है, उसके आय के 1/5। आय कितना है? 35 का 1/5 7। 7 बढ़ जाती है। समझ में आया? चलो, इसमें किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात क्या है, अतः उनके खर्च का अनुपात। ठीक। अब देखना, यदि जीत सुनना, यदि जितेंद्र 2800 की आय में 400 बचाता है। अच्छा, ये समझना एक बार कि जितेंद्र का इनकम का अनुपात कितना है। वेरी गुड, 4 है। और नरेंद्र का 7 है। अच्छा, जितेंद्र का इनकम का अनुपात अगर 4 है और रियल में कितना है, तो 4 यूनिट बराबर ही 2800। 1 यूनिट 700 है ना। अगर 1 यूनिट 700, तो नरेंद्र का 7 यूनिट है। 7 × 700 मतलब 4900। ठीक है। मतलब जितेंद्र का जो इनकम है वो आपका 2800 है और ये कितना है, 4900 है, क्योंकि ये 4 और 7 के अनुपात में है। तो ये देखो 70 गुना है, तो ये भी 70 गुना होगा। ठीक। अब बोला गया है कि जितेंद्र 400 बचाता है। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। बोला गया है कि अगर ये समझना, अगर ये 400 बचाता है, यही बोला है ना, तो ये बताओ कि खर्चा कितना करता है। सर आप खर्चा क्यों निकालें? इसलिए निकालें क्योंकि यहां पर देखो, उसके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 6:5। अच्छा, खर्च का अनुपात दिया हुआ है 6:5, तो ये रहा 6 और ये रहा 5। ये इसके खर्च का अनुपात है। किसका अनुपात है ये? खर्च का अनुपात है। मतलब 6 यूनिट बराबर आपका 2400 है। तो क्या पता नहीं चल रहा है कि 400 गुना है? तो ये भी आपका कितना गुना होगा? 400 गुना होगा। तो कितना? इसका मतलब है कि ये 2000 आपका क्या करता है, खर्च करता है। तो बचत कितना करता होगा? 2900 बचत करता होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए ये रहा। समझ में आया? बस खाली आगे पीछे करके घुमाया है। CHSL 2023 इस बार का ही क्वेश्चन है आपका। छाता लेके नहीं आया? बैठो। हाँ बच, बता दे। कौन लाबू? यहां पर देखिए, जितेंद्र, यहां देखो, जितेंद्र और नरेंद्र का इनकम का अनुपात 4:7 है। ठीक। और जितेंद्र का रियल में इनकम इनकम कितना है, 2800। मतलब 4 यूनिट बराबर ही क्या है आपका, 2800। 1 यूनिट 700 हुआ। ठीक है। तो ये भी कितना होगा, 700 गुना होगा। तो 7 यूनिट 4900। समझ में आया? चलो, किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, आगे बढ़ेंगे वरना। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको अच्छा से। लाइट जला दे क्या? लाइट जला दीजिएगा वहां, ऊपर का, ऊपर का, ऊपर का।
ध्यान दो ये वाला। अभी आप लोग को हम ये पढ़ाए हैं कि इनकम माइनस सेविंग बराबर, पता है ना, मतलब आय माइनस बचत बराबर खर्च, है ना। देखो, आनंद और भरत के वार्षिक आय का अनुपात कितना है? 3 और, तो क्या लिख सकते हैं 3x बाय 5x। सही है यहां तक? आगे देखो, उनके व्यय का अनुपात है खर्च का। लेकिन अब यहां ध्यान दो, यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 की बचत करता है, मतलब ये भी 10,000 की बचत करता है और ये भी बचत करता है, तो सेविंग का अनुपात कितना है? अगर तुम लोग वाई में लिखेगा तो लिख सकता है, लेकिन बाद में कट ही जाएगा ये वाला। ये है इसका इनकम का अनुपात, और ये है इसका सेविंग, और ये है इसका खर्च व्यय, है ना। अब यहां से तो पता है ट्रिक से करना कि सर यहां पर क्या 3 तिया 9 और ये 5, 9 में 5 गया 4x, और दोनों में कॉमन क्या है 1,000, 10,000। अगर साइन सेम रहता है तो माइनस होता है, 3 में 1 गया 2, 2 से कितना बार में, 2 से ये 5 बार में, 1x कितना आ गया आपका 5,000। पूछा है भरत की वार्षिक आय, ध्यान देना वार्षिक आय पूछा गया है। सर भरत कहाँ है, ये रहा, इसके बारे में पूछा गया है। तो 5x का मतलब कितना हो जाएगा आपका 25,000, ये रहा 5x। तो मैं आया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, कम से कम लिखना तो सीखो। लेकिन बस खाली इसमें जो लगेगा, देखो ये व्यय दिया हुआ है खर्च, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, क्योंकि अब ये सेविंग का अनुपात दिया हुआ है ना। कम से कम इक्वेशन तो लिखो। आनी होगी ना यार। है। अमन, आगे प्रमोद चल गया। कर रहे हैं हम्म, कर गया है तुम। पानी है रे। इक्वेशन लिखा, ये लिखा होगा कि 4x बाय 5x माइनस 1200 माइनस 1200, ठीक, इज इक्वल टू कितना 14/19। सही है, 19 चौक 76, 14 पंजे 70, माइनस करेगा तो, और ये कितना होगा कॉमन 1200, और सेम साइन होता है तो क्या होता है माइनस, ठीक हो सकता है। ये कितना हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 1,000। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ए और बी की मासिक आय के बीच का अंतर कितना है 4x और 5x, अंतर 1x का है, तो 1x निकालना है, और ये 1x ही तो है। रेशियो से सीजीएल मेंस हो चाहे प्री हो, क्वेश्चन इतना इजी आएगा कि वीरेंद्र जैसा व्यक्ति क्लास में सो भी सकता है। राक्षस तहने, क्या घर में सुधना, 7 8 10 महीना होने चला, अभियो नींद आ रहा है गधा। चुप रहा।
टीचर लोग का श्राप लगता है ना, वरना अभी दिए दिए होते अभी हम ना। वो क्या बोलते हैं उसको, दुर्वासा ऋषि, और भी खतरनाक वाला। एकदम बाहर से वो फिल्टर वाला बोतल वाला जल मंगाएंगे, होम ब्रीम क्लीम चामुंडाई पीछे मार देंगे अभी। चलिए अभी इस बार अगर जीडिया में ना होलो ना, विश्वास का जहां रह रही ना, रूम खाली करवा दो वहां से हम, हमारे से पारे ना पार भी दोनों गोटा, विश्वास कर हमर। ठीक हो, गिरिडीह में रहल ना देबो। देख रहा, ए और बी की मासिक आय का अनुपात क्या है, 4:5। और मासिक व्यय का, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, ठीक है। देखो यहां पर कुछ सेम करना पड़ेगा, ध्यान देना। हमको ये बताना, सुनो ध्यान से, कि अगर ये अनुपात 4:5 है, तो अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात में है। ठीक है, अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात में है, अनुपात नहीं चेंज होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना। ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, ठीक। और ये कुछ खर्च किया होगा, कुछ बचत किया होगा, कुछ खर्च किया होगा, कुछ बचत किया होगा। और बोला गया उनके मासिक खर्च का अनुपात कितना है, 8। उनका बचत का अनुपात पूछा है, और ये हो ही नहीं सकता है, भले यहां पर 4 में 3 खर्च किया, 1 बचाया, बट 5 में 8 किरण खर्च करेगा। अब ये अनुपात में है, तो यहां पर कुछ ट्विस्ट करना पड़ेगा। एक लाइन लिखा है एग्जाम में, उस पर ध्यान देना। बोला गया है ए की आय, ए की आय ये रहा, और बी के व्यय के क्या है आपका, बराबर है। बी का व्यय क्या है, क्या बराबर दिख रहा है क्या, नहीं, बराबर करना पड़ेगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। लेकिन जब ई मल्टीप्लाई होगा तो यह मल्टीप्लाई होगा, इसलिए वो बताए थे हम। तो अगर इसको आप 2 से कीजिएगा, तो इसको भी करना पड़ेगा कि अनुपात आपका खर्च आय का 4:5 ही रखना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, और ये कितना हो जाएगा 10। अब देखो अनुपात अभी भी 4:5 का है, ठीक, और ये आपका 3 और 8 का है। और देखो ए का आय बी के व्यय के बराबर है, हो गया ना बराबर। अब इसका कोई यूज नहीं है। 8 में 3 खर्च करता है, कितना हो जाता है 5, 10 में ये और 2, बचत का अनुपात 5:2। समझ में आया। अंदर बैठेगा तो बैठ सकता है, सब बैठ जाओ अंदर, कहते खड़ा रहेगा, इसको बैठना है बैठ जाओ। यहाँ पर क्लास में बैठेगा, बैठ जा, आ जा, आ जा, बैठ जा। आओ आओ, अमन आ बैठेगा, आ जा, उसका फेरा मत रहना। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या चीज 2500 गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसको अच्छा से, पहले शिवम बात मत करो। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ध्यान देना। ए और बी की आय का अनुपात क्या है, ए और बी की आय का अनुपात क्या है, 4:3, ठीक। अब देखना क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, देखना अच्छा लगा क्वेश्चन करने में भी। देखो बोला गया है ए का व्यय, ठीक है, उसकी आय का 5/12 है, ठीक है।
ए का जो व्यय है ना, उसकी आय का 5/12। अब तुम 4 का 5/12 करेगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो क्यों ना इसको 12 बना दिया जाए पहले, और इसको 12 बना दिया जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 9। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो, अब शूट करेगा, क्या करेगा पता है, देखना शूट करेगा। एक का व्यय उसकी आय का 5/12 है। अब इसका 5/12 करेंगे तो 5 आएगा, आएगा ना। और अगर ये 5 खर्च करता है तो बचाता कितना है। हाँ, अभी भी आगे लेन दी है। देखो, बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है, ठीक। अब इसका 7/15 करने जाएगा तो पॉइंट में आएगा, लेकिन अब यहां से लेंदी मत करना, यहां पर 7/15 ही कर देना। देखो, बी का आय कितना है, उसका 7/15, 3 बार में, और ये 5 बार में, 21/5। तो ये आपका 21 बटा क्या है 5 है। तो 9 में 21/5 गया तो 9×5 45, 45 में 21 गया तो कितना हो जाएगा 24। कैसे माइनस कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है। वेरी गुड, देखो कैसे माइनस किया, लिख देते हैं। जैसे नहीं था, आय में ये खर्च गया तो आया बचत, आय में ये खर्च 9 - 21/5, एलसीएम 5, 9×5 45, तो कितना हो जाएगा, तो ये रहा 24/, पूरा आ गया ये वाला। अब आगे देखो, पीछे है, देखना। यदि उनके व्यय का अंतर, व्यय का मतलब अंतर मतलब खर्च का अंतर कितना है 4500, तो बी की आय बोला गया है। अच्छा, बी का आय, बी का आय मतलब 9 यूनिट। आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और 9 का मल्टीपल देखो यहां पर 4 5 9, 9 6 2 8, नहीं है, नहीं है ना। 5 5 10 और 2 18 और एक बच गया, 9 का मल्टीपल नहीं है। यहां देखो 5 4 9, 8 6 14, 14 और 2 16, नहीं है। फिर यहां पर क्या हो जाएगा आपका 11, 11 और 7 18, ये रहा 9 का मल्टीपल। आंसर यही रहेगा, ज्यादा चांस है। आ जाओ, उनके व्यय के बीच का अंतर, इसका व्यय कितना है, इसका कितना है 21/5, 5 में 21/5 माइनस करेंगे तो 5 एलसीएम आएगा, 5 पंजे 25 में 21 गया तो 4, 4/5 यूनिट ही कितना दिया हुआ है आपको 4500 दिया हुआ है। एक यूनिट कितना हो जाएगा आपका 4500 गुना 5/4, ये होगा। आपको निकालना है बी का इनकम 9 यूनिट, तो गुना 9 गुना 9, आंसर 9 का मल्टीपल होगा, ये साफ दिख गया। 4 से ये आपका 25 बार में गया 100, 100 है ना 25 गया, इंटू कर लेना, आंसर आ जाएगा। करना नहीं है, केवल डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। ये रहा डिविजिबिलिटी रूल से आंसर, ये रहा। समझ में आया प्रमोद? हाँ, क्या पानी पड़ रहा है, लेकिन पानी का मजा है, देखते हैं। हाँ, चलो हम पहुंचा देंगे तुमको पानी, भींगले भींगले हम भींग के जाएंगे। देखो ना गरज रहा है, ना मलक रहा है, कुछ नहीं होगा। हाँ, एग्जाम है आज, कितना बजे से है? अच्छा, जा जा जा, ठीक। चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट, इसको देखो क्या लिखा हुआ है। बोला गया है ए की आय बी की आय के 2/3 है। अच्छा, ये बताना, आखिरी क्वेश्चन आज का, ध्यान दो।
ए की आय किसका, यहां ध्यान दो, ए की आय बी की आय का 2/3। ए की आय किसका, बी की आय का, बेस तो बी की आय है, ठीक, ये समझ में आ गया। अब आगे देखो, ए का व्यय बी के व्यय का 3/4, मतलब ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 लिख सकता है इस तरह से। अब यहां पर चेंज किया है वो देखना, ठीक है। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, बी की आय का 1/3 बी के व्यय के बराबर है, ये लाइन बड़ा कंफ्यूजन है। सुनना मेरा बात कम, लिख रहे हैं ध्यान से सुनना, इसलिए मेंस में पूछा गया था ये। देखो, बी की आय का, बी की आय का 1/3 किसके बराबर है, ए के, बड़ा ही बेजोड़ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। ए की आय का 1/3, सॉरी बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, कर दिए बराबर, यहां तक सही है। अब हमको ये बताओ, एक एक स्टेप करके लिख रहे हैं पेज में हम, क्या इसको हम नीचे ला सकते हैं, ला सकते हैं ना। मतलब ये है कि ए की आय और ए के, सॉरी बी की आय, बी की आय और ए के व्यय, क्या हुआ, क्या चीज, देखेंगे बच्चा, बी की आय और ए के व्यय के बीच का अनुपात क्या है, 1/3। क्या हुआ, स्विच वहां पर है, वहां पर बोर्ड के बगल वाला, वो नहीं है, बगल वाला, ठीक। अच्छा ये बताना कि बी की आय और ए के व्यय के बीच का अनुपात है आपका, ठीक। तो इस अनुपात में ढालने का कोशिश करो, कोशिश का मतलब देखो, केवल इसको और इसको देखो, ये सब भाड़ में जाए, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, सुन लो, इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो यह होगा, और जब इसको करेगा तो यह होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। देखो, ऐसा ट्विस्ट करो, ऐसा ट्विस्ट करो कि ए का व्यय, अरे यार ए का व्यय यहां है ना, चलो, और बी किया है, ठीक, इसको ध्यान देना है। देखो, ए का व्यय और बी की आय बीच का अनुपात क्या होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको बताओ कि यहां तक किसी को दिक्कत हुआ, अब्दुल, साजिद, किसी को भी, देखो अब यहां समझना, हम खाली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही काम करना है इसको बस। बी की आय, ये रहा बी की आय, ए का व्यय, ये रहा ए का व्यय, दोनों के बीच अनुपात होना चाहिए 3:1 का, क्यों ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हाँ ठीक। तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, और ये 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, होगा ना ये वाला। अब देखो मैच कर गया, बी की आय कितना हो गया, 9, है ना, बी की आय, ए का व्यय कितना हो गया, देखो अनुपात 1 और 3 का है ना। अब ठीक है, 6 कमाता है, 3 खर्च करता है, कितना बचत करता है, 3, 9 कमाता है, 4 खर्च करता है, कितना बचत करता है, 5, उनकी ए की बचत और बी की बचत का अनुपात 3:5, ये रहा 3:5, समझ में आया। अरे लास्ट बचा हुआ है 10 क्वेश्चन, तो हार्ड नहीं रहेगा क्या तब, बुझाया ये वाला।
आखिरी क्लास में खत्म। उसके बाद चालू करेंगे ट्रेन, रेलगाड़ी। हाँ